जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफर एनडीए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसएसबी के बारे में बताने वाला हूँ। एसएसबी में जो 5 डेज प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करता हूँ लेक्चर। एसएसबी मीन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यह इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अब एसएसबी जो होता है डिफेंस सेक्टर के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, टेस्ट और टीजीसी और भी कई सारे हैं। इसमें कैंडिडेट की पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस देखी जाती है, फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है। एसएसबी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जो कि पूरे 5 दिन का प्रोसीजर होता है। दोस्तों, यदि आप एनडीए रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है और आपको एसएसबी के लिए घबराहट हो रही है, तो आप बिल्कुल ही घबराए नहीं। जाने से पहले इस वीडियो को देख ले, ताकि 5 दिनों का पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाए। ठीक है, यदि आपको घबराहट हो रही है तो आप प्लीज ये वीडियो को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। देखिए, इन 5 दिनों का पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा और आपको जिस कॉन्फिडेंस के साथ क्वालिफाई करा था एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन, उसी कॉन्फिडेंस के साथ इस इंटरव्यू में जाए। इन 5 दिनों में क्या क्या और क्या कुछ होगा, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपने ये कॉन्फिडेंस के साथ क्वालिफाई कर लिया पेपर, अब आपको ये सारा एसएसबी में सारे स्टेप प्रोसेस होता है। अब मैं सब एक एक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या कुछ होगा वो सब कुछ आपको बताऊंगा। क्या आपको 5 दिनों तक ठहरने के पैसे लगेंगे? क्या आपकी ट्रेवल की खर्च गवर्नमेंट उठाएगी? पूरे विस्तार से सब कुछ लोग जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, देखिए, अब देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, उन्हें एसएसबी द्वारा कॉल लेटर आता है और उस लेटर में जो वेन्यू और समय लिखा होता है वहां आपको रिपोर्ट करना होता है। तो चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं रिपोर्टिंग डे के बारे में, जिसे डे 0 भी कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि यह दिन उन 5 दिन में से शामिल नहीं होता है। रिपोर्टिंग दिन का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, आइए जानते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट एमसीओ रिपोर्ट करते हैं और वहां से उन्हें बस से सेंटर ले जाया जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट अपने सेंटर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। बात करें ट्रेवलिंग चार्ज की, जो कैंडिडेट फर्स्ट एसएसबी में अपियर हो रहे हैं, जो यदि फर्स्ट बार अपियर हो रहे हैं एसएसबी के लिए, उनके लिए कोई चार्ज नहीं होता, उनका ट्रेवलिंग खर्च गवर्नमेंट उठाती है। लेकिन जिनका फर्स्ट नहीं होता है, उन्हें ट्रेवलिंग चार्ज खुद पे करना होता है। जब आप सेंटर रिपोर्ट करते हैं, तब सबसे पहले सभी कैंडिडेट को चेस्ट नंबर दिया जाता है। यह चेस्ट नंबर इन्हें 5 दिन के लिए आइडेंटिटी होती है। इसके बाद सभी कैंडिडेट का 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एक बार आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, उसके बाद आप अपने रूम में प्रोसीड कर सकते हैं। ध्यान रहे आप अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सामान नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ तक आपके मोबाइल फोन भी डिपॉजिट कर लिए जाते हैं। यह थी रिपोर्टिंग डे की पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों, कुछ सेंटर के रिपोर्टिंग डे और स्क्रीन डे सेम होते हैं, मीन्स फर्स्ट डे वो क्या होता है, फर्स्ट दिन ही हो जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है, मैं आपको बताता हूँ। जब आपका स्क्रीनिंग उसी दिन हो जाती है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग टाइम, देखिए, यदि आपका रिपोर्टिंग टाइम 6 AM था, सुबह में था, तब उसी दिन आपका स्क्रीनिंग हो जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग टाइम आपका दोपहर 2 बजे है, तब आपकी स्क्रीनिंग यानी नेक्स्ट डे होती है। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद शुरू होती है 5 दिन का एसएसबी प्रोसेस।
5 दिनों को 2 स्टेज में बांटा गया है, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 1 दिन का होता है, स्टेज 2 4 दिनों का होता है, यानी कुल 5 दिनों का प्रोसेस होता है। स्टेज 1 यानी पहले दिन का शुरुआत इस प्रकार से के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर 2 टेस्ट होते हैं, पहला इंटेलिजेंट टेस्ट और दूसरा पीपीएनडीटी यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो इसे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट और वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। दोनों ही टेस्ट में 50-50 क्वेश्चन रहते हैं और 30-30 मिनट का समय दिया जाता है दोनों पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको ये दोनों पेपर सॉल्व करने के लिए 30-30 मिनट दिया जाता है। अब सॉल्व करने के बाद जब की बात करें पीपीएनडीटी की, सभी कैंडिडेट को बड़े से स्क्रीन में एक हैजी पिक्चर दिखाई जाएगी, यानी थोड़ी धुंधली पिक्चर। इस पिक्चर को सिर्फ 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है। इससे आपको 4 से 5 मिनट मिलता है। आपको उस पे एक स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। उसके बाद आपको पेपर ले लिया जाता है आपसे। पेपर लेने के बाद 10 से 15 मिनट पेपर आप दे दिए। उसके बाद आपको 10 से 15 कैंडिडेट का ग्रुप बना दिया जाता है और जिस रूम में कैंडिडेट को बैठाया जाता है उसमें 3 ऑफिसर होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट एंड ग्रुप टास्क ऑफिसर GTO। इनके उपस्थिति में सभी कैंडिडेट्स को इंडिविजुअली स्टोरी बोलनी होती है और फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, जिसमें कैंडिडेट कॉमन स्टोरी में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। यह कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? सभी कैंडिडेट सोचते हैं, आपको लग रहा होगा सिर्फ टेस्ट ही देते रहे या कुछ खाने को भी मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, पीपीएनडीटी कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 घंटों का रेस्ट मिलेगा और फिर लंच भी मिलेगा। यह फैसिलिटी सेंटर द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद उसी दिन सभी कैंडिडेट का स्क्रीनिंग रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें न्यू चेस्ट नंबर दिया जाएगा और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उन्हें उसी दिन सेंटर से लीव करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, स्टेज 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट जो स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं उन्हें एक फॉर्म भरना होता है जिसका नाम PYQ फॉर्म यानी प्रश्न इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी। इस फॉर्म में आपको अपना पर्सनल डिटेल भरना होता है, जैसे कि नाम, माता पिता का नाम, आपके हॉबी क्या क्या है इत्यादि। इस फॉर्म का महत्व इंटरव्यू के समय होता है क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, आपने झूठ तो नहीं लिखा है। इसलिए PYQ फॉर्म को भरना है, एकदम ध्यान से भरना है। आपको झूठ नहीं, कुछ भी झूठा नहीं भर देना है जो आप नहीं करते हैं। अब बात करें स्टेज 2 की। यह आपके पूरा स्टेज 1 की इंफॉर्मेशन थी। अब स्टेज 2 के बारे में, स्टेज 2 के अंदर डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 आता है। डे 2 यानी दूसरे दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। यह टेस्ट कैंडिडेट की साइकोलॉजिकल को चेक करने के लिए लिया जाता है और देखा जाता है कैंडिडेट वाकई में सुटेबल है कि नहीं ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, बात करें साइकोलॉजिकल टेस्ट की तो इसके अंदर 4 टेस्ट आता है। पहला टैट थेमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट, दूसरा वैट SRT, फोर्थ इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन ST। ओके, उसके बाद आपको मैं 1 by 1 सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी देता हूँ जिसमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आता है टैट थेमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट। अब देखिएगा इसमें आपको क्या करना होता है, पिक्चर दिखाई जाएगी। इसमें लास्ट पिक्चर ब्लैंक होती है। ठीक है, लास्ट पिक्चर में कुछ नहीं, ब्लैंक स्लाइड होगी। हर पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है और डिसअपियर हो जाएगी और इसके बाद 4 मिनट का समय दिया जाएगा। उसमें आपको लिखना पड़ेगा एक स्टोरी उस पिक्चर के आधार पे। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर,
फिर नेक्स्ट 30 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी और फिर आपको स्टोरी सेम प्रोसेस चलता है लास्ट स्लाइड तक, और ब्लैंक स्लाइड पे अपने मन से कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं वैट। वैट तो इसमें आपको 60 वर्ड एक के बाद एक दिखाई जाएगी और हर वर्ड 15 सेकंड के लिए दिखाई जाएगी और इन्हें 15 सेकंड में उस वर्ड से एक सेंटेंस लिखना होगा। मतलब एक वर्ड दिया जाएगा 15 सेकंड के लिए, देखिए 15 सेकंड आप वर्ड लिख सेंटेंस लिख लिए, उसका एक वर्ड आपको दिया गया 15 सेकंड के लिए, आपको एक सेंटेंस लिखना होगा, फिर दूसरा वर्ड दिया जाएगा। इसी तरह से यह प्रोसेस 60 वर्ड तक चलता रहेगा। अब बात करें एसआरटी की, तो इसमें आपको 60 सिचुएशन दिए जाएंगे इस एक बुकलेट के अंदर। इन 60 सिचुएशन में आपको क्या रिस्पॉन्ड होगा, यानी आप इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, इस सारी चीजों लिखने होगी। इसके लिए 30 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, जो कि है एचडी। इसके अंदर 5 चीजें होती है। पहला होता है पेरेंट्स ओपिनियन, दूसरा होता है टीचर ओपिनियन, थर्ड इज फ्रेंड्स ओपिनियन, फोर्थ इज सेल्फ ओपिनियन, एम इन लाइफ, फिफ्थ पेरेंट्स ओपिनियन मतलब आपके माता पिता का क्या विचार है, टीचर अपने शिक्षक दोस्तों का, और फोर्थ अपने बारे में आपका क्या विचार है, आप अपने लाइफ में क्या एम है आपका और क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। इन 5 चीजों के बारे में लिखने के लिए आपको टोटल 15 मिनट का समय दिया जाता है और हर पार्ट के लिए 12 से 15 लाइन लिखना होगा। टोटल इतनी सारी चीजें डे 2 में होती है। फिर आता है डे 3, डे 4 में आपको ग्रुप टेस्ट होता है। इसका एम होता है कैंडिडेट के क्वालिटी को जज करने ग्रुप परफॉर्मेंस के दौरान। याद रखिएगा, इसमें आपको ग्रुप मेंबर से कम्पीट नहीं करना होगा, बल्कि बेस्ट क्वालिटी सपोर्ट करना होता है, ठीक है, ताकि ग्रुप का मार्क्स अच्छा हो। डे 3 में GTO 1 होता है, डे 4 में GTO 2 होता है, ठीक है। डे 3 के ग्रुप टेस्ट में 6 टेस्ट होती है, 6 टेस्ट होता है। पहला टेस्ट ग्रुप डिस्कशन GD, सेकेंड टेस्ट ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE, थर्ड टेस्ट प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT, फोर्थ टेस्ट ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस GOR, फिफ्थ टेस्ट हाफ ग्रुप टास्क HGT, सिक्स इज लेक्चरेट, ठीक है। इस सब के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ क्या करना है आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि इससे में आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आता है GD इन ग्रुप डिस्कशन। GD में 2 राउंड होता है। राउंड 1 में आपको 2 टॉपिक दिए हैं, उसमें से आपको एक टॉपिक ग्रुप को चुनना होता है और एक दूसरे से डिस्कस करना होता है, ठीक है, एक दूसरे से डिस्कस करना होता है। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट मिलता है। राउंड 2 में GTO एक टॉपिक देते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए और इसके लिए भी 10 से 15 मिनट मिलते हैं। दूसरा होता है GPE ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें GTO एक स्टोरी कार्ड और एक मॉडल के मदद से सभी कैंडिडेट को एक स्टोरी समझाता है। ये मॉडल है आपका, एक आपको कार्ड मिलता है, स्टोरी समझाते हैं और इस स्टोरी में 2 से 3 बड़े प्रॉब्लम और कुछ छोटी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद स्टोरी कार्ड को 5 मिनट के लिए सभी ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि वे अच्छे तरीके से इन प्रॉब्लम को समझ सके। फिर सभी कैंडिडेट इंडिविजुअली A4 साइज पेपर दिया जाता है और 10 मिनट का समय दिया जाता है उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लिखने के लिए, यानी आपकी प्लानिंग को चेक किया जाता है कि आप छोटी बड़ी प्रॉब्लम की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे। इसके बाद आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा और 10 से 15 मिनट तक ग्रुप डिस्कशन करना होता है उन सिचुएशन के बारे में। तीसरा टेस्ट होता है PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। यह ग्राउंड लेवल टास्क होता है। इसमें आपको कुछ ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं कुछ सपोर्टिंग मटेरियल की मदद से, जैसे कि रोप, प्लैंक
वुड etc. इस टास्क को ग्रुप में करवाया जाता है। अब बात करें GOR रेस। GOR इस रेस में ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, इस रेस में आपको एक लंबी रस्सी दी जाती है। इस रस्सी को पकड़कर बहुत सारा बांधा को पार करना पड़ता है, बहुत सारा ऑब्स्टिकल है उसको पार करना पड़ता है आपको, ठीक है। आपको फिनिश लाइन तक पहुंचना रहता है। 5वां होता है हाफ ग्रुप टास्क। यह सेम प्रोग्रेसिव टास्क जैसा ही होता है, बस इसमें ग्रुप को हाफ कर दिया जाता है। इसके अंदर 1 या 2 ऑब्स्टिकल होते हैं जिनके लिए 20 मिनट का समय मिलता है। फिर डे 3 का लास्ट लेक्चरेट का समय मिलता है। लेक्चरेट इसमें GTU द्वारा आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसमें 4 टॉपिक लिखे होते हैं। आपको किसी एक टॉपिक को प्रिपेयर करना होता है जिसके लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। आफ्टर दैट 3 मिनट के लिए आपको उस टॉपिक पे बोलना होता है GTO के सामने। तो इस तरह से आपका डे 3 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं डे 4 की। डे 4 में GTO 2 इसमें भी ग्रुप टास्क की मिलती है। GTO 2 के अंदर 3 टेस्ट होते हैं। पहली इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, सेकंड कमांड टास्क, थर्ड फाइनल ग्रुप टास्क। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इसमें इंडिविजुअली सभी कैंडिडेट को 10 ऑब्स्टिकल क्रॉस करने होती हैं और सभी ऑब्स्टिकल में 1 से लेकर 10 तक सीरियल नंबर लिखा रहता है और आपको ऑब्स्टिकल क्रॉस करने के कुछ पॉइंट भी मिलते हैं। पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ऑब्स्टिकल का सीरियल नंबर होगा उतना पॉइंट भी, यानी कुल 55 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। और सारे ऑब्स्टिकल पे नंबर लिखे रहते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, सारे ऑब्स्टिकल पे लिखे रहते हैं। दस ऑब्स्टिकल पार करने पे इसके लिए 3 मिनट का समय मिलता है, लेकिन आप इस 3 मिनट से पहले 10 ऑब्स्टिकल पार कर चुके हैं तो आप फिर से ऑब्स्टिकल क्रॉस कर सकते हैं शुरू से। यह आपके लिए बोनस पॉइंट होगा। दूसरा है कमांड टास्क। इसमें आपको एक कमांडर बना दिया जाता है। कमांडर बनाने के साथ आपको एक सिचुएशन दिया जाता है, जैसे कि बॉम्ब डिफ्यूज करना होगा या कहीं लोग फंसे हैं उन्हें बचाना हो। इसके लिए आपको 2 कैंडिडेट चुनने होते हैं आपकी मदद के लिए। यह दोनों आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। बेसिकली इसमें आपको कमांडर की क्वालिटी देखी जाती है, आप किस तरह से अंडर ऑफिसर को कमांड करते हैं। लास्ट टास्क डे 4 का होता है फाइनल ग्रुप टास्क। इसमें भी आपको ग्रुप में ही टास्क करने होते हैं, बस इसमें जो ऑब्स्टिकल आप पार कर रहेंगे वो बड़े होते हैं पीछे के कंपेयर से। अब आपका इसके लिए आपको हेल्पिंग मटेरियल दिया जाता है फाइनल ग्रुप टास्क को कंप्लीट करने, जैसे कि रस्सी, बल्ली इत्यादि। इसकी मदद से ऑब्स्टिकल पार करनी होती है। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न इंटरव्यू के बारे में, जो कि डे 2, डे 3, डे 5 कभी भी हो सकती है। इसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। प्रश्न इंटरव्यू में कैंडिडेट की पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज क्वेश्चन और भी कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस याद रहे कि आपने अपने PYQ फॉर्म के आधार पे आंसर दिएगा। यदि आप PYQ के अलावा यदि कोई आंसर दे रहे हैं जो आपके PYQ में नहीं लिखा है तो आप झूठे कहलाएंगे, इसलिए ऐसा गलती मत कीजिएगा। इसके लिए 40 से 60 मिनट का समय मिलता है। अब आ जाते हैं लास्ट डे यानी 5th डे ऑफ SSB। इसमें आपकी कॉन्फ्रेंस होती है और इस रूम में सारे सिलेक्शन स्टाफ बैठे हुए होते हैं। सिलेक्शन स्टाफ में प्रेसिडेंट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, GTO ऑफिसर, ये सारे बैठे हुए रहते हैं। वे आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हाउ वाज योर स्टे, विच प्लेस यू विजिटेड हियर, व्हाट अबाउट योर 5 day एक्सपीरियंस, वुड यू लाइक टू गिव एनी सजेशन। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है।
इसी तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेज 1, स्टेज 2 के मार्क्स को ऐड करके रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। जो कैंडिडेट इसमें पास हो जाते हैं वो मेडिकल के लिए रुक जाते हैं और जो पास नहीं हो पाते वो अपने घर के लिए चल जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कोई भी स्टेप में, कोई भी प्रोसेस में। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।